क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? और हमारे बाप का नाम। पहले बाला साहेब की बनाई शिवसेना टूटी और असली नाम किसी और की झोली में जा गिरा। उद्धव के पास पार्टी के नाम पर जो कुछ बचा था, अब उसके सांसद भी हाथ छुड़ाकर मातोश्री के शिखर पर बगावत का झंडा लहरा चुके हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? नमस्कार, मैं हूं शिवानी मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जिसका डर था वो हो गया। उद्धव ठाकरे ने संसद भवन में शिवसेना यूबीटी के सभी लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई। लोकसभा में पार्टी के 9 सांसद हैं, लेकिन इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे सिर्फ 3 सांसद। ये गैर हाजिरी साफ बता रही है कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद बागी हो चुके हैं। 2/3 सांसदों ने बगावत का जो झंडा बुलंद किया है, उससे पार्टी की टूट पर आखिरी मुहर लग गई है। 2022 की बगावत के 4 साल बाद इसे ऑपरेशन टाइगर 2.0 कहा जा सकता है, जिसके तहत उद्धव गुट के 6 सांसदों को पाला बदलने के लिए राजी कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने 16 जून की रात इस बगावत की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सब कुछ तैयार कर लिया था। पहले सांसदों को अलग अलग चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे की इसमें बड़ी भूमिका रही है। एकनाथ शिंदे ने नाराज सांसदों के साथ मंगलवार रात एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई। ये वीडियो कॉल लगभग 40 मिनट तक चली। बैठक कानूनी मुश्किलों के बारे में रही, जिसमें एकनाथ शिंदे ने सांसदों को भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बैठक में सांसदों ने कहा कि अगर हम पाला बदलते हैं तो फिर हमारी सदस्यता खतरे में आ सकती है। एकनाथ शिंदे ने इस आशंका को खारिज करते हुए कहा कि अगर आपकी एकजुटता कायम रही तो पार्टी भी टूट जाएगी और आपकी सदस्यता भी बच पाएगी। उन्होंने कहा कि हम कानूनी तौर पर पूरी मदद करेंगे। इसके बाद ही सांसद राजी हुए कि वो उद्धव खेमे में बुलाई गई मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिसके बाद 17 जून सुबह करीब 10:30 बजे सभी बाकी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें एक चिट्ठी सौंपी। इस चिट्ठी में लिखा है कि शिवसेना यूबीटी विचारधारा से भटक चुकी है। पार्टी की मंशा कांग्रेस में विलय करने की है, इसलिए हम 6 सांसद पार्टी से अलग होकर शिंदे गुट में विलय कर रहे हैं। हमें लोकसभा में शिंदे गुट के साथ बैठने की इजाजत दी जाए। उद्धव सेना के बागी सांसदों के नाम हैं संजय देशमुख, ओम राजे नीलांबकर, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, संजय दीना पाटिल और नागेश पाटिल। सांसदों से संपर्क करने और उन्हें मनाने की जिम्मेदारी संजय राउत और अरविंद सावंत को सौंपी गई थी, लेकिन वे उन्हें राजी करने में नाकाम रहे। मीटिंग में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। संजय राउत ने चुनौती के लहजे में ये भी कहा है कि दम है तो पार्टी को तोड़ कर दिखाइए। एक बार ये कर चुके हैं, अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है। समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे उसको तोड़ेंगे, क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। 2022 में करीब 40 विधायकों को साथ लेकर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर कब्जा जमा लिया था और उद्धव ठाकरे को नए नाम और सिंबल के साथ पार्टी बनानी पड़ी थी। उद्धव खेमे के पास लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 1 सांसद है। अगर लोकसभा के 2/3 यानी 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में मर्ज होने का मन बनाते हैं या किसी और गुट का गठन करते हैं तो उद्धव की ताकत अचानक बेहद कम हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक संजय जाधव को बागी गुट का नेता बनाया जा सकता है। बागियों ने एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से फोन पर बात करके एक बार फिर बताया है कि बीते करीब साल भर से वो उद्धव ठाकरे से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन उसे लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। वैसे शिवसेना गुट की ये पूरी कहानी तब लिखी जा रही है जब बाला साहेब की बनाई मूल शिवसेना के 60 साल पूरे हो रहे हैं और इस बात के पूरे आसार हैं कि 19 जून को उद्धव गुट के बगावत का ये चैप्टर पूरी तरह से लिख लिया जाएगा और उसी दिन मूल शिवसेना अपने 60 साल पूरे करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या संजय राउत और उद्धव इस टूट को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।